आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन में साफ-साफ कह रखा है कि जो अरुण है ना, अरुण किसी व्यक्ति का नाम है। अरुण क्या करता है, अरुण के वेतन में क्या होता है कि 50% का पहले कमी होती है 50% की, फिर उसके वेतन में 50% का इंक्रीमेंट होता है, मतलब वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है कि उसके ओल्स लाभ पूरे पूरे में उसके कितने परसेंट की हानि हुई। तो देखिए दोस्तों 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, मतलब 2 से क्या हो गया उसका धन, 2 से 1 की कमी करेगा तो कितना आ गया, 1 आ गया, कितना बच गया, 1 बच गया। अब फिर कह रहा है कि 50% की वृद्धि कर दो, सक्सेसिव हो रहा है ये, सक्सेसिव का मतलब है कि क्रमागत रूप से। अब देखो तो 2 था तो 1 की वृद्धि करेंगे कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, मतलब कि उसका धन हो क्या गया, जो उसका वेतन था वो क्या से क्या हो गया, 4 से उसका वेतन हो गया 3 हो गया। मतलब कि 4 से उसका वेतन 3 हो गया, मतलब कि 1 की कमी होगी कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, तो 25% की उसकी क्या होगी, हानि हो गई। तो इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से करते हैं। आखिर हमें एग्जाम में किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना चाहिए। आपको पता होगा कि मैं आपको कहता हूँ कि किसी के वेतन में 50% की पहले वृद्धि कर दो और फिर उसी के वेतन में जो आता है उस पे 50% की कमी कर दो, मतलब पहले 50% की वृद्धि फिर 50% की कमी। इसका मतलब है दोस्तों हुआ कुछ नहीं, टोटली मिलाकर के एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की उसकी कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, एक्स स्क्वायर बटे 100% की। यहाँ पे देखो किसमें क्या कह रखा है कि 50% की पहले कमी कर देता है, फिर 50% की उसमें वृद्धि कर देता है। इसका मतलब हुआ कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की उसके वेतन में ओवरऑल क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी हो गई, कमी का मतलब माइनस कितने की, एक्स स्क्वायर बटे 100, एक्स का वैल्यू क्या है 50%, तो 50 का होल स्क्वायर अपॉन 100, इसका आंसर आ गया 25। मतलब कि ओवरऑल 25% की उसकी कमी हो गई दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो।